हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के प्रश्न पत्र की। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से जीके के प्रश्नों को शेयर कर लिया था। अभी हम जो शेयर करने वाले हैं वो है हमारे जीके के प्रश्नोत्तर, हिंदी के प्रश्नोत्तर। तो ठीक है, और जो आपका जीके का है वो आप वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो इन प्रश्नों को देखने में। यहाँ हम हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो आपका मिलान से है। ठीक है, तो मेरी आत्म कहानी ये किसका है? मेरी आत्म कहानी ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ठीक है, मेरा जीवन ये किसका है? रामविलास शर्मा का। मेरा जीवन प्रवाह ये किसका है? वियोगी हरि का। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी काव्य मध्ययुग की काव्यधारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है। चलिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो राग दरबारी किसका है? शिलाल शुक्ल का। बलचनमा किसका है? नागार्जुन का। अच्छा मिलान है। रथ के पहिए ये किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का। और पानी के प्राचीर ये है रामदरस मिश्र का। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर से मिलान वाला ही प्रश्न है। रेखाएं बोल उठी ये किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का। जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर का। और भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन है जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। चलिए पढ़ लेते हैं। अभिकथन है कि वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। विशिष्ट पद रचना रीति, ये वामन का कथन है, बिल्कुल सही है। वामन ने रीति के 4 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली। तो अब यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। क्योंकि जो वामन है उन्होंने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये 3 तो माने हैं, लेकिन लाटी जो है ये इनके द्वारा जोड़ा गया नहीं है। वामन ने जो है लाटी नहीं जोड़ा था। लाटी किसने जोड़ा था? तो आचार्य रुद्रट के द्वारा जो है लाटी शब्द को जोड़ा गया था। इसलिए क्या है, जो इसका कारण है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, उभय अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है, केशर कस्तूरी कहानी के लेखक हैं बलराम, शिवमूर्ति, स्वयं प्रकाश या फिर नवनीत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्वयं प्रकाश। ठीक है, ये समकालीन कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका मिलान वाला प्रश्न आ जाता है जो कि बोलियों से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ आती है? तो ब्रज, खड़ी बोली और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। ठीक है, ये इसका करेक्ट मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इससे। तो यहाँ भी आपका मिलान, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मिलान के ही दिए गए हैं। लगता नहीं है दिल मेरा ये किसका है? तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री का। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये किसका है? राजेंद्र यादव का। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अपने अपने पिंजरे ये किसका है? मोहनदास नैमिष राय का। ये इसका करेक्ट मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत का तत्व नहीं है। भव्य शब्दावली, गरिमामय उदात्त संरचना, अलंकार योजना या फिर भावाडंबर। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भावाडंबर जो है यानी भावों का झूठा प्रदर्शन, ये उदात्त तत्व नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा वापस, प्रत्यागत, अगत या फिर आगत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रत्यागत। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दो कथन है, एक को अभिकथन तथा चलिए अभिकथन और कारण है जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। आज की पत्रकारिता पर मुनाफाखोरी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कारण है क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब बाजार और विज्ञापन हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ए है और आर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। प्रतीकात्मकता, मुक्तक और गीति शैली का न्यूनतम प्रयोग, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मुक्तक और गीति शैली का न्यूनतम प्रयोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग जो है न्यूनतम नहीं बल्कि क्या है प्रचुर मात्रा में हुआ है। अगर हम बात करें महादेवी, पंत प्रसाद और निराला जी की, तो उन लोगों ने गीति शैली जो है प्रधान रूप से प्रयोग की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करना है। कलकत्ता एजुकेशन प्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1824 में। ठीक है, कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना हुई थी 1780 में। वुड का घोषणा पत्र, इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 में। ठीक है, 91। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण है। चलिए अभिकथन और कारण हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, जो कि लोकगीत पर आधारित है कि लोकगीतों के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन की विविध मनोस्थितियों के प्रतीक माने गए हैं। कारण है प्रत्येक रस विशिष्ट प्रसंग, व्यवहार और भाव स्थितियों से जुड़ा होता है जिसमें वह लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कि अभिकथन और कारण क्या है दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, अर्धमागधी, शौरसेनी या फिर मागधी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्धमागधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोक नृत्य और संबंधित प्रदेश का एक युग्म सही नहीं है। राजस्थान एवं हरियाणा घूमर, गुजरात डफ, पंजाब गिद्दा, उत्तर प्रदेश रास। यहाँ पे गुजरात जो है वो डफ, ये सही नहीं है। गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा या फिर डांडिया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, देवता संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत आदि श्रेणियाँ किस हिंदी आलोचक द्वारा वर्गीकृत की गई है? हरिभाव उपाध्याय, रेणु, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर मिश्र बंधु के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका मिलान से है, लेकिन ये मिलान जो है आपका भोजपुरी कृतियों और उनके लेखक से पूछा गया था। तो भोजपुरी लोक गाथा, इसके रचनाकार हैं सत्यव्रत सिन्हा। ठीक है, भोजपुरी भाषा का उदय, भोजपुरी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। भोजपुरी लोक संगीत, इसके रचनाकार हैं रविशंकर उपाध्याय। और भोजपुरी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, आपने अगर मेरे नोट्स में देखा होगा तो मैंने लोक साहित्य के ऊपर आपको पूरा जो डिटेल पुस्तक और लेखक दिया था उसमें आपको ये वाला आंसर मिल गया होगा जिन्होंने भी उससे पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट है आपका अभिकथन और कारण से प्रश्न। तो अभिकथन है तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है, यह कोई अलग समास नहीं है।
अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट, नाट्यशास्त्र आचार्य भरत, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, काव्यालंकार दंडी। तो राइट आंसर है कि कौन सा सही नहीं है? तो काव्यालंकार दंडी ये सही नहीं है, क्योंकि काव्यालंकार के रचयिता कौन है? तो वो है भामह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलोचना, नामवर सिंह, निकष, धर्मवीर भारती, नई कविता, जगदीश गुप्त, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद मूलतः कवि थे, उनका कवित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों और कहानियों में सामान्य रूप से परिलक्षित होता है। उपयुक्त पंक्ति किस विद्वान की है? बच्चन सिंह, हरदेव बाहरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर है, ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित यहाँ पर अभी कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। मध्य देश की 8 बोलियां खड़ी बोली हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, कन्नौजी तथा बुंदेली को पश्चिमी नाम भाषा सर्वे में और अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी नाम पूर्वी को दिया गया है। कथन 2 है, आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। अब यहाँ पे बात करें कि जो कथन 1 और कथन 2 है, दोनों ही क्या है? सत्य है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका फिर यहाँ पर मिलान से है। तो यहाँ पर मिलान क्या है? राघव, इसका मिलान किससे होगा? तो ये है राघव का जो सही मिलान होगा वो होगा अपत्यवाचक संस्कृत तद्धित। शैव, शैव शिव जमा अ, तो ये क्या है? गुणवाचक संस्कृत। कौशल, कुशल जमा अ, ये क्या है? कुशलता पूछी गई तो भाववाचक। ठीक है, राम, राम, तो ये क्या हो गया? कर्तृवाचक। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा, सही कूट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो कथन है कि तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है। तत्सम प्रायः सामान्य अर्थ में आता है और तद्भव शब्द विशेष अर्थ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक हिंदी इसका स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। या ई या फिर नी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ये वाला है वो क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्रश्न है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना, चाटुकारिता करना, बहाने बनाना, बुद्धि नष्ट होना। तो राइट आंसर है इसका बहाने बनाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है बालिका, सोना, मधुरता या फिर हिमालय। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या है? मधुरता। फिर यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं।
कथन है व्याभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द हैं उर्दू भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, संस्कृत भाषा के या फिर फारसी भाषा के। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सभी शब्द क्या है, फारसी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है जिनको आपको एक ही वर्ष का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं राइट आंसर पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी रचनाएं जो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और उसके साथ जो कुछ अन्य पुस्तकें दी गई है, खुली खिड़कियां, बाधाओं के बावजूद, नई औरत, ये जो स्त्री विमर्श से संबंधित पुस्तकें हैं सभी 2003 के आसपास ही प्रकाशित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है, भोजपुरी, मगही, बघेली या फिर मैथिली। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, बघेली। चलिए अब अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इंदु पत्रिका ने हिंदी कहानी को नई गति और दिशा प्रदान की। इसके अतिरिक्त आरंभिक अंकों में आग, गुलाम, चंदा आदि कहानियां प्रकाशित हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो अभिकथन है वो तो क्या है, सही है। तो इसके पीछे जो अभिकथन दिया गया है वो सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो इसके अगर बात करें शुरुआती अंकों की, आरंभिक अंकों की लिखी हुई है ना, तो यानी शुरुआती अंकों की, तो इसमें ग्राम, जो प्रसाद जी की रचना थी ग्राम, वैसी कहानियाँ छपी थी, ना कि जो विकल्प में हमें दी गई है कि आग, गुलाम, चंदा, ये कहानियाँ छपी थी, ठीक है। इसलिए कारण क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से मिलान का दिया गया है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगा, अवधी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, ठीक है। नेक्स्ट है परिंदे कहानी के लेखक है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती या फिर निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि समूह महाप्राण है। तो यहाँ पे आपको महाप्राण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ख, झ, थ और भ। ये क्या है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है उद्भवकालीन पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली थी। कारण है उस समय समाचार पत्रों का उद्देश्य तत्कालीन समाज को ज्ञान, विज्ञान और नवीन संदर्भों से जोड़ना था। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा कि जो अभिकथन है वो क्या है, गलत है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संस्मरणात्मक रचना लौट कर आना नहीं होगा के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, मनोहर श्याम जोशी या फिर कांति कुमार जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट है कि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश काव्य आंदोलन के प्रवर्तक है। समकालीन कविता, हालावाद, प्रपद्यवाद या फिर नई कविता। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रपद्यवाद, जिसको हम नकेनवाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपको कथन दिया गया है 1 और 2। चलिए पढ़ते हैं। असत्यार्थ, असदुपदेशकत्व एवं असभ्यार्थ नित्य काव्य दोष है। शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष अनित्य काव्य दोष है। तो यहाँ पे जो कथन 1 और कथन 2 हैं वो दोनों ही क्या है, यहाँ पे देखिए दो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। मैं गड़बड़ कर रही थी,
दोनों ही जो है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए, जिसका कोई संतान ना हो, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, जिसकी कोई आकांक्षा ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट है, कालबेलिया, गीदड़ और 13 ताली लोक नृत्यों का संबंध है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ हर्ष, नागार्जुन, रंगे राघव या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगे राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है, जो कि पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है। उदंत मार्तंड 1800, अगर बात करें तो देखिए 1826 ईस्वी। नेक्स्ट है बंगदूत, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है 1800, यहाँ पे 1828 है, हम इसे मिलान कर देंगे, कहीं 1829 भी दिया होता है। बनारस अखबार 1844, समाचार सुधा वर्षण 1854, ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि रीति आत्मा काव्यस्य विशिष्ट पदरचना रीति, ये किस आचार्य का है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना नामवर सिंह की नहीं है? छायावाद, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग या फिर आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। ये जो है नामवर सिंह का नहीं, बल्कि ये किसका है? तो ये रंगे राघव का है। ठीक है, ये रंगे राघव जी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से काव्य प्रयोजन विषय कौन सा युग्म अशुद्ध है? वामन, आनंदानुभूति तथा कीर्ति, आनंदवर्धन, प्रीति, भामह, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का ज्ञान, रुद्रत, कांता के समान हितकर उपदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कांता के समान हितकर उपदेश। ये मम्मट का काव्य प्रयोजन नहीं है, सॉरी ये रुद्रट का नहीं है, यहाँ पे रुद्रट है ना, रुद्रट का नहीं है बल्कि ये मम्मट का है। ठीक है, ये मम्मट का है, ना कि रुद्रट का। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या नाम दिया है? आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या नाम दिया है? संधिकाल और चारणकाल। राहुल शंकरत्यायन ने क्या नाम दिया है? सद सामंत युग। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा है। ये इसका करेक्ट मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अभिकथन और कारण है। चलिए पढ़ते हैं। तो अभिकथन है, देवनगर में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। कारण है, नागरी नाम ललित विस्तर में उल्लिखित नागलिपि के आधार पर स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कि अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अकर्मक क्रिया है? फेंकना, सोना, पढ़ना या फिर बोना। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। नेक्स्ट है, हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा के प्रवर्तक कवि एवं उन्हें मान्यता देने वाले आलोचकों के युग्म आपको बताने हैं। ठीक है, तो ईश्वर दास ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, असाहित्य डॉक्टर भागीरथ मिश्र, कुतुबन रामचंद्र शुक्ल, मुल्ला दाऊद, राम कुमार वर्मा। तो इसमें से अशुद्ध क्या है? तो ईश्वर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या है? अशुद्ध है। इसको मानने वाले, देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने सत्यवती कथा को, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को
प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहीं पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्मृति की रेखाएं सन 1943 ईस्वी, पथ के साथी 1956, अतीत के चलचित्र 1941, मेरा परिवार 1980। तो मेरा परिवार जो है ये 1980 में नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष अगर बात करें तो 1972 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर मिलान का दिया गया है। तो आनंदवर्धन, तो इन्होंने केवल किस पर बल दिया है? प्रतिभा पर बल दिया है। राजशेखर, इन्होंने किस पे बल दिया है? तो इन्होंने जो है देखिए, मम्मट ने किस पे दिया है? शक्ति, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास पर। ठीक है, कुंतक ने शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति पर, और राजशेखर ने व्यंग्य भाव से द्वितीय तथा तृतीय उन्मेष में काव्य हेतु पर प्रकाश। ठीक है, ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से मिलान है। चलिए देख लेते हैं। मेरी कैलाश यात्रा, ये किसका है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की। मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसका है? राहुल संकृत्यान का। चीड़ों पर चांदनी, ये किसका है? निर्मल वर्मा। और यादें यूरोप के, ये धर्मवीर भारती का है। तो इसका करेक्ट मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये भी फिर से मिलान का है। ज़्यादा क्वेश्चन मिलान में ही दे दिए गए हैं, जो कि आपके लिए तो ईजी रहा होगा। पैरों में पंख बांधकर, ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। गोरी नजरों में हम, ये किसका है? प्रभाकर माचवे का। लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये किसका है? यशपाल का। और यादें यूरोप की, ये धर्मवीर भारती की। पिछले क्वेश्चन में भी आ गया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया गया है जो कि रस के संदर्भ में है। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव के आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो भेद हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि दोनों ही कथन एक और कथन दो क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका मिलान से है। चलिए संघर्षी में क्या आता है? ये आता है स जो भी है ये संघर्षी हो गए। स्पर्श संघर्षी में क्या आएगा? चा। और नासिक के में ये है, और पार्श्विक में आपका ल है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन करने वाले विद्वान का नाम है? महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर शिव पूजन सहाय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, इनमें से एक बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखाबाद, क्योंकि ये बांगरू का नहीं बल्कि ये किसका क्षेत्र है? तो ये कन्नौजी का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज की पगडंडियां एवं खंडरों का वैभव यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुनिकांति सागर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलान करना है। राजा शिव प्रसाद सिंह, ये बनारस अखबार के संपादक थे। गोविंद नाथ थनते, सॉरी अगर बात करूँ, देखिए राजा शिव प्रसाद सिंह तो ये बनारस अखबार के प्रेरणा थे। ठीक है, गोविंद नाथ थनते ये कौन थे? बनारस अखबार के संपादक थे। श्री रायचंद्र बसु, तो यहाँ पर
तो देखिए राजा शिव प्रसाद सिंह ये कौन थे? बनारस अखबार के प्रेरणा थे। गोविंदनाथ थन्ते ये संपादक थे। श्री रायचंद्र बसु ये हिंदी वर्णमाला के कार्ड्स थे। और ब्रिजेंद्र नाथ शर्मा ये कौन थे? सन 1931 में उदंत मार्तन पर इन्होंने शोध लेख किया था। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। चलिए, वाक्य रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम कहते हैं। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागती है उसे आकांक्षा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। चलिए, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई देता है। कारण है कि इस युग के निबंधकारों ने मनोवैज्ञानिक तथा आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लेखन किया है, जिसके कारण निबंध अधिक प्रभावपूर्ण हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो अभिकथन है और कारण है दोनों ही क्या है? सही है। और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता? प्रकरण, भान, आख्यायिका या फिर प्रमवकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आख्यायिका जो है ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय नवजागरण काल की हिंदी पत्रकारिता का लक्ष्य भारत सुधार और राष्ट्र चेतना का विकास था। समकालीन हिंदी पत्रकारिता विज्ञापन और मुनाफा केंद्रित प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई है। आधुनिक पत्रकारिता में सत्ता की आलोचना की भूमिका पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। पेड न्यूज की प्रवृत्तियों ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। अब यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य कथन ढूंढना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पहला कथन है वो सही है। इसके अलावा बात करें तो दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन जो है ये गलत है और चौथा क्वेश्चन ये सही है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आदिवासी अस्मिता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य, बाहर जाओ ना, बाहर जाकर देख लो आराम से। प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तकों की लेखिका है रमणिका गुप्ता, वासवी, निर्मला पुतुल या फिर मंजू ज्योत्सना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमणिका गुप्ता। नेक्स्ट है, रस सूत्र की व्याख्या विषयक अनुमितिवाद का संबंध किससे है? तो अनुमितिवाद का संबंध किससे है? तो शंकुक से है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों है। लेकिन मादा कैक्टस जो है ये किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पर मिलान से है। तो आचार्यों को उनके संप्रदाय से भामा का संप्रदाय क्या है? तो भामा का संप्रदाय यहाँ पर हो जाएगा हमारा अलंकार संप्रदाय। कुंतक का संप्रदाय क्या है? वक्रोक्ति। वामन का रीति और आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काव्य लक्षण विषय कौन सा युग्म अशुद्ध है? रीतियात्मा काव्य आनंदवर्धन का है। रमणीयतः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम जगन्नाथ का। शब्दार्थों सहितम काव्यम भामा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए, रीति आत्मा काव्य ये आनंदवर्धन का है, ये गलत है क्योंकि ये किसका है? ये वामन का है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है पत्रकारिता से रिलेटेड। चलिए पढ़ते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि वह सत्ता की निगरानी करती है और जनता की आवाज बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
कि जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संप्रदाय और संबंधित आचार्यों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? चलिए देखते हैं। रस संप्रदाय भट्ट लोलट, रीति संप्रदाय दंडी, अलंकार संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है? देखिए, रस संप्रदाय के जो यहाँ पे दिया गया है भट्ट लोलट, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है, ना कि लोलट है, ठीक है। उसके बाद रीति संप्रदाय के सामने दंडी, तो हमें यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा अशुद्ध है या शुद्ध है। तो रस संप्रदाय भट्ट लोलट सही है, रीति संप्रदाय दंडी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रीति संप्रदाय के कौन है? तो वामन है। अलंकार संप्रदाय वामन ये भी अशुद्ध है, क्योंकि अलंकार संप्रदाय के कौन है? तो भामा है। और ध्वनि संप्रदाय ये सही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो बी और सी दोनों का जो मिलान है वो गलत दिया गया है। ये ऐसे देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को लेके आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी और सी दोनों ही गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन प्रसारण केंद्र पर चित्रों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वीडिकॉन टेलीविजन कैमरा, माइक्रोवेव ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, वीडिकॉन टेलीविजन कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अभिकथन और कारण है। चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अंग्रेज अनागरी लिपि में केवल फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो अभिकथन है वो सत्य है, लेकिन जो कारण है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि अभिकथन जो है ए सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निक्षेपित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग लिंग होते थे। हिंदी में केवल पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग होते हैं। दोनों ही क्या है? कथन सत्य है। नेक्स्ट है, यज्ञोपवीत संबंधी लोकगीत किस विधा के गीत के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है संस्कार संबंधी गीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन दोनों में केवल यही अंतर है कि शब्द केवल संकेत मात्र है। उसके चाचा को लड़की हुई है, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये केवल शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेसु झिझिया लोक साहित्य की निम्नांकित किस विधा के अंतर्गत आता है? तो टेसु झिझिया जो है ये लोकगीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये लोकगीत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जगन्नाथ का। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने विद्यापीठ का मस्तक किसे कहा है? तो राइट आंसर है अरस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण है। श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक ठहरते हैं। कारण है, छायावादी कवियों ने व्यक्ति की अंतः प्रेरणा, भावनात्मक अनुभूति और प्रकृति के सौंदर्य को काव्य का केंद्र बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कथन है वो क्या है? सत्य है। और अगर हम आर की बात करें तो ये सीधे तौर पर श्रीधर पाठक के प्रवर्तक होने की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो ए है वो सत्य है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश साहित्य को पुराने हिंदी का ही रूप माना जाता है। सिद्धों की उद्दत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी ही भाषा है, हिंदी की काव्य भाषा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका मिलान पर आधारित है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रचयिताओं के बारे में है। चलिए लॉन्जाइनस, इसका सिद्धांत क्या था? लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत था। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तक का सिद्धांत था। आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत था और वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत था। तो देखिए काफी क्वेश्चन हम कह सकते हैं डायरेक्ट मिलान दिए गए और मिलान पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से। तो भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है और उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। कारण है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो अभिकथन और कारण है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामकथा से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बात करें तो महासमर, यह उपन्यास रामकथा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह महाभारत की कथा से संबंधित है। महासमर महाभारत की कथा से संबंधित है। जबकि बात करें दीक्षा, अवसर और संघर्ष, ये तीनों जो है रामकथा से संबंधित है। तो उनकी पुस्तक अभुद्य जो है उसकी श्रृंखला से संबंधित ये तीनों हैं। महासमर जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कहानी उद्देश्य, रचना शैली व टेक्निक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है। उसकी आत्मा भारतीय है पर वेशभूषा पाश्चात्य। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो प्रसाद की रचना कौन सी है? तो लहर है। पंत की रचना कौन सी है? तो गुंजन है। निराला की कौन सी है? तो गीतिका है। और महादेवी वर्मा की सप्तपर्णा है। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाश्चात्य लेखक को पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया है? कॉलेज, बेनेडिक्टो क्रोचे, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर मैथ्यू आर्नल्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में ब्रिटेन का पोएट लॉरिएट, ठीक है, 1843 में ब्रिटेन का पोएट लॉरिएट बनाया गया था। पोएट लॉरिएट मतलब होता है राजकवि। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी जानकारी कंप्लीट प्रश्नोत्तर की व्याख्या सहित। आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।